आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के दिन भर की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। महाकुंभ को लेकर विपक्षी नेताओं की बयानबाजी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जमकर लताड़ा। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वह नजर आया है। गिद्धों को लाश मिली, स्वरों को गंदगी मिली है, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की सुंदर तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य, सज्जनों को सज्जनता मिली, अमीरों को धंधा मिला, गरीबों को रोजगार मिला, भक्तों को भगवान मिले, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली। जिसकी जैसी नियत थी, जैसी दृष्टि थी, उसको वैसी ही व्यवस्था मिली है। अलीगढ़ के बाद अब संभल में मकान बिकाऊ के पोस्टर लगने का मामला सामने आया है। संभल जिले में सिरसी कस्बे के कुछ निवासियों ने चामुंडा मंदिर में दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए अपने घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए हैं। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि इस कदम का उद्देश्य स्थानीय प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना है। जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने इस बारे में कहा कि चामुंडा मंदिर की 650 वर्ग मीटर जमीन पर कथित अतिक्रमण को पूरी तरह से हटा दिया गया है। रायबरेली के इन 6 प्राचीन शिवालयों में महाशिवरात्रि पर उमड़ेंगे श्रद्धालु। महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना होती है। रायबरेली जनपद के कई ऐसे शिव मंदिर हैं जहां मेला लगता है। इन मंदिरों की अपनी मान्यता है। यहां लोग दूर दराज से आकर पूजा अर्चना करते हैं। महाकुंभ में दुर्भावना से जाने वालों की होगी दुर्गति। विधानसभा में विपक्ष पर बरसे योगी। सीएम योगी बोले, महाकुंभ में विश्व स्तरीय सुविधा नहीं होती तो 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इसका हिस्सा नहीं बनते। महाशिवरात्रि तक 65 करोड़ की संख्या पार होगी। महाकुंभ में मुस्लिमों के रोक वाले नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर सीएम योगी ने कहा, महाकुंभ में किसी जाति को रोका नहीं गया था। हमने कहा था कि जो सद्भावना से जाएगा तो जाए। महाकुंभ में सफाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड। विधानसभा में हंगामा। 15,000 से अधिक सफाई कर्मियों ने सफाई का विशेष अभियान चलाया। इस अभियान को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना है। बता दें कि 2019 के कुंभ में 10,000 सफाई कर्मियों ने एक साथ महाकुंभ में सफाई का रिकॉर्ड बनाया था। सोमवार को अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए महाकुंभ में एक और कीर्तिमान स्थापित किया गया। यूपी के मुरादाबाद में एक शिक्षिका ने अपने शिक्षक पति के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। पति और पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा विभाग के एक ही स्कूल में तैनात हैं। शिक्षिका पत्नी का आरोप है कि 20 फरवरी को पति ने उसे भरोसा दिया कि वह अब उसके साथ झगड़ा नहीं करेगा। इस भरोसे पर वह पति के साथ घर चली गई, लेकिन घर पहुंचते ही पति ने उसके साथ एक बार फिर बदसलूकी की। उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। ब्रजेश पाठक की टिप्पणी पर विधानसभा में सपा का भारी हंगामा। विधानसभा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की टिप्पणी पर सपा सदस्यों ने वेल में आकर धरना दिया। सपा सदस्य नारेबाजी करने लगे। सपा सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सपा सदस्यों को बार बार चेतावनी देते रहे, पर सपाइयों का हंगामा जारी रहा। हालांकि बाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की टिप्पणी को स्पीकर सतीश महाना ने कार्यवाही से हटा दिया। प्रयागराज महाकुंभ पहुंचा न्यायिक जांच आयोग। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ की जानेगा। सच्चाई आयोग जांच के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। शादी में रास्ते को लेकर बवाल। दलित दुल्हन बहनों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मथुरा में रास्ते को लेकर शादी में बवाल हो गया। रिफाइनरी के गांव करनावल में शुक्रवार रात गांव के नामजदों ने पार्लर से आ रही दलित परिवार की 2 दुल्हन बहनों व उसकी बुआ फूफा के साथ मारपीट की। यूपी पुलिस है बधाई की पात्र। महाकुंभ में सभी का दिल जीत लिया। जवानों की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस बार मैं देख रहा हूं कि एकता के महापर्व यानी कि महाकुंभ से जो लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि महाकुंभ में यूपी पुलिस ने जो काम किया है, जो काबिले तारीफ है। यूपी पुलिस ने महाकुंभ में एक साधक की तरह, एक सेवावृत्ति की तरह नम्रता के साथ देश के कोटि कोटि लोगों को संभालकर सभी का दिल जीत लिया है। वे सभी पुलिसकर्मी बधाई के पात्र हैं।
विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुटी कांग्रेस मुस्लिम समुदाय की हितैषी बनेगी। राहुल गांधी की पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले दम पर जिस तरह अपनी ताकत आजमाई, उसी तरह प्रदेश में पार्टी बिना बैसाखी के खड़े होने का प्रयास करेगी। महाकुंभ भी स्टार्टअप की दुनिया का यूनिकॉर्न। योगी बोले 62 करोड़ श्रद्धालुओं का पहुंचना दुर्लभतम घटना। महाकुंभ श्रद्धालुओं का वाराणसी में रेला, 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी बढ़ी। अब महाशिवरात्रि बाद ही खुलेंगे। जो अपने काम में असफल होते हैं वो लक्ष्य की समय सीमा बदलते हैं। अखिलेश का भाजपा पर तंज। महाकुंभ में स्नान करती महिलाओं के वीडियो बनाकर डार्क वेब पर बेचा। पुलिस ने 2 को धर दबोच। सांसद पप्पू यादव की डॉक्टर भांजी समेत 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत, महाकुंभ से लौट रहे थे। उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। आजमगढ़ से सांसद और समाजवादी पार्टी सपा के प्रमुख अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव ने शनिवार 22 फरवरी को बदायूं में एक ऐसा बयान दिया जिसने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा छेड़ दी। धर्मेंद्र ने साफ शब्दों में कहा, 2027 का चुनाव केंद्र का नहीं, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। इसका नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव को करना है। कांग्रेस के लोग हमारे सहयोगी हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसे शानदार गठबंधन हमारा लोकसभा चुनाव में चला, वैसे ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी चलेगा। बहुजन समाज पार्टी बसपा की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए दावा किया कि कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी भाजपा की बी टीम बनकर लड़ा। अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर आए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को भी रायबरेली की सांसद बताया। राहुल गांधी ने कहा कि यह देश की एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है जहां से 2 सांसद हैं। राहुल गांधी ने ऊंचाहार क्षेत्र में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं और रायबरेली के लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। राहुल गांधी ने अपने रायबरेली दौरे के दौरान दावा किया कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मायावती को इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के साथ गठबंधन का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन बसपा प्रमुख ने इसे ठुकरा दिया। अब मायावती ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस को करारा जवाब दिया है।